वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। तो आज सबसे पहले आपके साथ मुझे एक बात शेयर करनी है कि आज 1 साल हो चुका है ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके। सो थैंक यू सो मच ऑल माय व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अब तक मुझे सपोर्ट किया। आशा करती हूँ कि आगे भी आपका प्यार, आपका ये सपोर्ट ऐसा ही रहेगा, तो ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे जाके और अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। So today we are going to start with the leadership style. There are two types of leadership जो modern leadership को बोला जाता है, that is a transformational leadership and second one is your transactional leadership. So today we are going to see the difference between the transformational leadership and transactional leadership. So सबसे पहले हम देखते हैं कि what exactly mean the transformation leadership. ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो लीडरशिप होता है ना, दे आर गिविंग प्रोवाइड द विजन एंड मिशन टू देयर फॉलोअर्स। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं ना, तो दे हैव सम काइंड ऑफ करिस्मेटिक पर्सनालिटी, जो उनकी एक ओरा होता है उनकी एक पर्सनालिटी का, दैट एक्चुअली इंस्पायर द फॉलोअर्स, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखते हैं धोनी का, नेल्सन मंडेला का, कि जिनकी पर्सनालिटी से वो फॉलोवर्स उनको फॉलो करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ लीडर इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। सो उनका विजन जो है ना, विजन एंड मिशन वेरी क्लियर होता है। दे आर नॉट एक्चुअली द टास्क ओरिएंटेड, दे आर अहेड ऑफ टाइम। वो आगे के बारे में सोचते कि 20 साल के बाद क्या होगा, राइट, 30 साल के बाद क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंगली उनके प्लानिंग रहते हैं। सो वो अपने जो विजन मिशन है ना, दे प्रोवाइड, दे शेयर विद द फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स विल थिंक टू अचीव द सेम विजन एंड मिशन, तो वो फोकस करते हैं ऑन देयर एफर्ट्स। उसके बिल्कुल अपोजिट जो रहता है, दैट इज़ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शन में क्या होता है, द लीडर प्रोवाइड द रिवॉर्ड फॉर देयर डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस और द गुड वर्क। वो अपने जो भी फॉलोवर्स है, जो भी उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं। अगर अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर काम जो भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए, राइट, तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। सो ट्रांजैक्शन मतलब काइंड ऑफ हम बोलते हैं ना गिव एंड टेक वाला। गुड वर्क है तो रिवॉर्ड, अगर अच्छा काम नहीं है तो यू विल गेट अ पनिशमेंट। तो ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे कि आपको कुछ टारगेट दिया जाएगा, उसको वो कंप्लीट करना है, राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप क्या होता है, इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन विजन। एंड उसके अपोजिट ट्रांजैक्शनल में शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रहते हैं, वो टास्क ओरिएंटेड रहता है। तो उनका यही कि जो डिसाइडेड टास्क है वो ख़त्म हुआ तो चलो ख़त्म, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव उनका। बट ट्रांसफॉर्मेशन में उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है, बिकॉज दे आर कंसिडरिंग द विजन। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो होते हैं ना, दे मोटिवेट, इनकरेज द एम्प्लॉयज़ एंड देयर फॉलोवर्स। वो मोटिवेट करते, दे आर सेइंग कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, you just focus on whatever the efforts you have to do। तो इस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं अपने जो भी फॉलोवर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनसे कोऑर्डिनेट अच्छे से करते हैं, उनको कमिटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है, दैट इज़ द प्रोएक्टिव अप्रोच। उनका अप्रोच प्रोएक्टिव रहता है, पहले से ही उनका एक प्लानिंग, बिकॉज ऑफ दे हैव वेरी क्लियर कट विजन मिशन, सो दे आर वेरी मच प्रोएक्टिव इन नेचर। दे प्रोवाइड द गाइडेंस एंड एडवाइस टू देयर फॉलोवर्स। वो उनको उनका पर्सनल अटेंशन रहता है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस उसके ऊपर उनका ध्यान रहता है। तो इसलिए वो एक दे एडवाइज द पीपल, दे वर्क एज अ कोच टू देयर एम्प्लॉयज़, देयर पीपल, देयर फॉलोवर्स। जो भी सबॉर्डिनेट्स रहते हैं इन द ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, दे आर अ सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि उनको पता है कि हमारा लीडर भी ऐसा कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। सो सेल्फ मोटिवेशन रहता है टू अचीव द गोल। देयर इज़ अ क्लियर कम्युनिकेशन, हम बोल सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंसी इन देयर कम्युनिकेशन। तो इसके कारण क्या होता है, झगड़े नहीं होते, कन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्लियर कट कम्युनिकेशन रहता है। एंड इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू फोकस ऑन देयर एफर्ट्स। वही कि दे आर थिंकिंग कि आप रिज़ल्ट क्या आएगा उसके बारे में मत सोचना, यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, यू जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स। एफर्ट्स अच्छे से डालो, रिज़ल्ट अपने आप आ जाएगा।
सो दिस इज़ व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। उसके अपोजिट ट्रांजैक्शनल, जैसे हमने देखा कि रिवॉर्ड बेस काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रहते। दे बिलीव दैट मोटिवेटिंग थ्रू द रिवॉर्ड और पनिशमेंट, उनका यही मानना है कि मोटिवेट अगर एम्प्लॉय को करना तो उनको रिवॉर्ड दे दो। ओके ये इनका जो अप्रोच होता है ना, दैट इज़ द रिएक्टिव अप्रोच। होने के बाद दे विल थिंक कि चलो अच्छा परफॉर्मेंस आए देन चलो रिवॉर्ड दे दो, नहीं तो पनिशमेंट, तो दैट इज़ रिएक्टिव। होने के बाद they'll think about this. They provide the full freedom to the employees to take decision to their own level. They assign the task with the performance. देखा जाए तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शनल लीडरशिप दोनों भी अच्छी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ट्रांजेक्शन में गिव एंड टेक वाला है जो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है। क्लियर? यहाँ ट्रांजैक्शन में वो लोगों को फ्रीडम देते हैं कि आप अपना डिसीजन ले लो, जो भी टास्क है वो परफॉर्मेंस अच्छा कर लो। बट ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में उनको मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, उनको सेल्फ मोटिवेटेड रहते। ट्रांजैक्शन में एम्प्लॉयज़ आर नॉट और सबऑर्डिनेट्स दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड, खुद से मोटिवेट नहीं होते। अगर उनको रिवॉर्ड मिलेगा तो वो जाके अच्छा काम करेंगे, राइट? बट वैसे ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होता। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में क्या है, सबऑर्डिनेट्स दे हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ देयर सुपीरियर। उनको क्या करना पड़ता है, जो भी आपके सुपेरियर जो है वो जो ऑर्डर दे रहे हैं उसी को यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू डू। बिकॉज ट्रांजैक्शनल में जो भी उनके फॉलोवर्स रहते हैं ना, वो क्यों अपने लीडर की बात मानते हैं, बिकॉज दे नो दैट उनके लीडर के पास पावर है, मनी है, ऑथोरिटी है, और इस चीज़ को ही वो उससे इस फॉर्मल ऑथोरिटी या पावर के कारण इंस्पायर्ड होके वो उनकी जो भी दे ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर लीडर, राइट? सो दे आर एक्चुअली, हम बोल सकते हैं कि टेलिंग स्टाइल होती है ये जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। टेलिंग स्टाइल मतलब लीडर ही उनको बताता है क्या करना है, हाउ टू डू, हाउ टू कंप्लीट द टास्क, डायरेक्शन भी वही देता है, क्लियर इंस्ट्रक्शन जो भी है ना, दैट इज़ द टेलिंग स्टाइल उसको बोल सकते हैं। उसके बिल्कुल अपोजिट जो ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ओपन काइंड ऑफ लीडरशिप है, जहाँ पे लोगों का भी ओपिनियन कंसिडर किया जाता है। जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है उनके थॉट प्रोसेस को कंसिडर करके उनको लिसनिंग, उनकी बातें सुन के फिर कुछ डिसीजन लिया जाता है, दैट इज़ द ओपन लीडरशिप। और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इज़ व्हाट, टेलिंग स्टाइल, लीडर जो बोलेगा वही आपको करना है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये जो कंसेप्ट है ना, दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैज़ बीन स्टार्टेड विद द जेम्स डाउनटाउन इन 1973 and was expanded by the James Burns in 1978. फर्दर रिसर्च किया गया बाय द बर्नार्ड बास। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली जेम्स का है। इसके जो 4 एलिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के। सो फर्स्ट एलिमेंट इज़ व्हाट, आइडलाइज इन्फ्लुएंस। मतलब क्या, यहाँ पे ना जो भी लीडर है ना, दे एक्ट एज अ रोल मॉडल, एक बिकॉज ऑफ देयर करिज्मेटिक पर्सनैलिटी। तो इन दिस दे लीड बाय योर एग्जाम्पल। मतलब जो लीडर अगर अच्छा काम करेगा तो फॉलोअर्स भी बट ऑब्वियस अच्छा काम करेंगे। अगर लीडर कॉस्ट कटिंग कर रहा है तो फॉलोअर्स भी वैसे ही काम करेंगे। अगर लीडर वेस्टेज कर रहा है तो शायद फॉलोअर्स भी करेंगे। सो सेम वाइज कि आप रोल मॉडल बन गए हो इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में। सेकंड आता है कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशंस। तो इसमें क्या होता है इंटेलेक्चुअल में कि यहाँ पे आपकी इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, टू क्रिएट द इन्वायरमेंट टू मोटिवेट यूर क्रिएटिव माइंड। यहाँ पे एक चेंज एक्सेप्ट करते हैं, इंकरेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। कोई भी अगर नई चीज़, नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करता है, सो दैट इज़ व्हाट इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। इसमें आता है कि दे लीडर्स आर मोटिवेटिंग देयर फॉलोवर्स, ओके, टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट में फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे जो लीडर है ना, वो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं कि अपने आप उनकी कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाती है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। उनको रिवॉर्ड या पनिशमेंट दे के उनको मोटिवेट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट,
द इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है कि पहले हमने बताया कि दे क्रिएट दी ऐसी एक सिचुएशन कि वो जो भी उनके कलीग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सपोर्टिव, उनकी बातों को कंसिडर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक पेशेंसली हम बोल सकते हैं उनकी लिसनिंग करते हैं ना। तो इसके कारण एक ओपन लीडरशिप क्रिएट होता है, लीडरशिप कंसिडर की जाती है। तो इंडिविजुअल को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनके थॉट प्रोसेस को भी। And this is the adaptive to change helps to create the enthusiastic organizational environment. सी मैंने एक एग्जांपल जैसे कि स्टीव जॉब अगर पकड़ा एप्पल के, तो उन्होंने कैसा कि जो भी चेंजेस वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि दीज काइंड ऑफ लीडरशिप वो विजनरी होते हैं, उनको पता है कि आगे जाके चेंजेस होंगे बाय कंसिडरिंग द टाइम। तो दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, चेंज एजेंट इनको बोला जाता है, because they easily change in their policy structure, right? So इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज हो जाता है, एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट चेंज in an enthusiastic way. There is excellent interpersonal skills. They express their charisma by listening, taking the responsibility, sharing the constructive feedback. They always lead to the development of the followers. यहाँ पे क्या होता है, interpersonal skills means what, how you work with your people, how you are coordinating with them, how you are to become together, and how you are going to be forward. Okay, so that is what interpersonal skill, लोगों के साथ चल के how you can grow yourself also and your followers. ओके बाई उनकी बातें सुन के उनको कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि गलती होती है फिर भी यू कैन गिव देम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, राइट? सो दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ योर फॉलोअर्स. सो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि स्टीव जॉब विजनरी लीडरशिप, because it transformed the Apple into the leader in these technical industries. The way that Steve Jobs has changed the concept as per the customer expectations, okay, and as per the change. So this is the example of transformational leadership. उसके बिल्कुल अपोजिट ट्रांजेक्शनल है. ट्रांजेक्शनल ये जो कंसेप्ट दैट इज़ डिस्क्राइब्ड फर्स्ट बाय द मैक्स वेबर in 1947 and then by the Bernard Bass in 1981. There are 4 dimensions actually. The first one is the contingent reward. Contingent reward मतलब क्या कि that has been linked with your goal. गोल के साथ reward is attached, what we can say as per for example जितना आपका प्रोडक्टिविटी होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ मोटिवेशन अमाउंट मिलेगी, राइट? सो एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी क्लियर बाय दी देयर सबऑर्डिनेट. ओके, सो आपका जो गोल है दैट हैज़ बीन म्यूचुअली डिज़ाइन एग्रीड हो जाता है कि काम किया तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, जो भी डिज़ायर्ड या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस उन्होंने डिज़ाइन किया होगा वैसे. सो दैट इज़ कंटिजेंट रिवार्ड. नेक्स्ट इज़ व्हाट, एक्टिव मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शंस. इसका मतलब आता है कि लीडर्स एक्चुअली दे मॉनिटर दी वर्क ऑफ देयर फॉलोअर्स, एम्प्लॉयज जो है, दे आर कंटिन्यूसली गिविंग वॉच अबाउट देयर व्हाट वर्क डाइवर्शन, डेविएशंस होता है या नहीं, अगर डेविएशंस होता है सो व्हाट काइंड ऑफ करेक्टिव एक्शंस नीड टू बी टेक एंड टू प्रिवेंट द मिस्टेक्स. सो दैट इज़ व्हाट द एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस. Passive management exception means what, the leaders they intervene only when the whatever the standard has, if the standard has not been matched as per the expectation, तो वो क्या करेंगे, निगेटिवली इन्फोर्समेंट के कारण उनको पनिशमेंट दी जाती है. so that is what the passive management by exception. next one is what, लेजर फेयर. इसमें क्या होता है, दे प्रोवाइड द इन्वायरमेंट टू गेट द पीपल टू अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन. ओके, सो गोल एंड टाइमलाइन उनको ऑलरेडी दिया जाता है एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट? और इसमें लैक ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग होती है लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच, बिकॉज वो सिर्फ टास्क ओरिएंटेड रहता है, राइट? दे आर नॉट गोइंग टू मोटिवेट और देर इज़ नो प्रॉपर इंटरपर्सनल स्किल्स. एंड अगर कंसिडर किया जाएगा एग्जाम्पल तो कोचेस ऑफ
एथलेटिक टीम्स, बिकॉज दे एक्सचेंज द रिवॉर्ड. अगर अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर जो भी डिज़ायर टास्क आपने फुलफिल नहीं किया तो यू विल बी punished. So this is all about the transformational leadership and transactional leadership. I hope you understand the concept and difference between. थैंक यू सो मच. अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले वीडियोज़ को चेक करो. बाय.